हाय नमस्ते जय जगन्नाथ। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और ये जो मैं नहा धो के आ चुकी थी और फिर अपने बाल को कंघी कर रही हूँ। और फिर जो यहाँ पे छोटा बाबू था, ये क्या करता है ना, ये जो ट्राइपॉड है मेरी ना, ये इसको मतलब इसका जो है लाइट जल रहा होता है, तो ये क्या कर रहा है, इस ट्राइपॉड को हिला डुला के गिरा देता है। तो इसे मैं मना कर रही थी कि ये सब मत करो बोल के। और अपनी जो है बाल को मैं अच्छे से कंघी कर रही हूँ, क्योंकि दिन भर एक ही बार मैं कंघी करती हूँ। ये जो टाइम है सुबह का टाइम, और नहा के आती हूँ तब, नहीं तो नहाने से पहले भी कंघी कर लेती हूँ। और फिर शाम को जो है नहीं कर पाती हूँ। एक्चुअली मुझे मेरे पास टाइम ही नहीं होता है। मैं थोड़ी सी लेट जाती हूँ, मतलब सोती नहीं हूँ, थोड़ी सी ही लेट जाती हूँ। जो छोटा बाबू सोया होता है ना, थोड़ी सी लेट जाती हूँ तो मेरा टाइम ही मतलब चला जाता है वहीं पे। मतलब 1 घंटा के लिए मैं लेट जाती हूँ। फिर उठो, फिर चाय बनाओ, फिर बच्चों को नाश्ता दो, ऐसे ऐसे करके फिर जो है टाइम चला जा रहा था होता है। तो मैं फिर जो मेरी जो बड़ा बाबू का एग्ज़ाम चल रहा है, इसको पढ़ाओ, तो इसी में ही टाइम चला जाता है पूरा। रात के 11 बज जाते हैं खाने पीने में, 11-12 बज जाते हैं सोने में। तो इसलिए फिर जो है एक ही बार मैं कंघी कर पाती हूँ अपनी। कभी कभी कंघी नहीं भी कर पाती हूँ, क्योंकि मेरी जो छोटा बाबू है ना, कभी कभी इतना जिद करता है, इतना मतलब बिल्कुल बिल्कुल नहीं रहता है ना, तो फिर कभी कभी कंघी भी नहीं कर पाती हूँ। और फिर ऐसे ही अपने बाल को जो है एक जूड़ा मतलब खुसा बना लेती हूँ, और कंघी नहीं कर पाती हूँ। फिर ये देखिए, मैं जो है एक थोड़ी सी फेयर एंड लवली लगा रही हूँ यहाँ पे, और थोड़ी सी पाउडर लगा रही हूँ, और सिंदूर लगा रही हूँ। इतना ही है मेरी मेकअप। मैं घर में रहती हूँ तो मेकअप नहीं करती हूँ, सिंपल सा ही रहने पसंद करती हूँ। जब हाँ पार्टी वगैरह हो, कहीं पे जाना आना हो, तो थोड़ा सा मेकअप तो बनता है, तो वहीं पे थोड़ा मेकअप कर लेती हूँ। लेकिन घर में इतना ही मेकअप नहीं करती हूँ। और मैं जो है अपनी जो है अपनी माथे पे जो भी मैं सिंदूर लगाती हूँ, मतलब ये जो टीका लगा रही हूँ ना, इस जगह में लोग क्या करते हैं, बिंदी लगाते हैं, लेकिन नहीं, मैं सिंदूर ही लगाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है। बिंदी मुझे पसंद नहीं है, मतलब बिंदी लगाती हूँ कहीं कहीं आने जाने में। एक्चुअली बिंदी लगवाने से ना मेरी यहीं पे खुजली हो जाती है, दाग हो जाती है, तो इसलिए मैं बिंदी नहीं लगाती हूँ, सिंदूर ही लगाती हूँ। तो यहाँ पे छोटा बाबू को भी मैंने यहाँ पे गोदी में ले ली थी, और इसे देखिए ये यहाँ पे बैठा है। एक्चुअली इसको मैं दूध पिलाने वाली थी, तो इसको बिठा दिए यहाँ पे, बैठ जा और मैं आती हूँ। तो एक्चुअली हमारे जो घर का काम कर रहे हैं ना, वो लोग थोड़ा सा पैसा मांगे, तो मैं पैसा देने चली गई, तो ये यहाँ पे बैठा है देखिए। तो फिर इसको मैं दूध पिलाऊंगी, दूध पिलाने के बाद फिर अपना जो काम करूंगी, मतलब खाना बनाना ये करूंगी। तो ये देखिए, ये इसको मैं दूध पिला रही हूँ। ये क्या क्या करता है ना, इसको मैं अगर हाथ में दे देती हूँ तो थोड़ा सा पी लेता है, और बाकी सबको फेंक फेंक के फिर खेल खेल मतलब खेल लेता है। तो इसलिए ना मैं इसको मतलब अपने आप से ही दूध पिला देती हूँ। और कभी कभी इसके पापा या हमारे जो बड़ा बाबू को बोलती हूँ पिला दे, तो ये नहीं पीता है, बिल्कुल रोने लगता है और नहीं पीता। फिर मैं आके जब इसको दूध पिलाती हूँ तो ये पीता है। मतलब अभी बहुत ज़्यादा शरारत मतलब होने लगा है, क्योंकि इसका जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया है, सब कुछ समझने लगा है। और थोड़ा सा भी मैं अगर बाथरूम गई हूँ या कहीं पे गई हूँ, और थोड़ा सा ये मुझे नहीं मतलब देखा, तो घर पूरा सिर पे उठा लेता है। ये मतलब क्या करता है ना, ये जो मुझे देखता रहता है तो फिर खेलता रहता है। तो कभी कभी बेलकनी में हमारा खेलता है, फिर मुझे देखने चला आता है। मैं अगर घर में हूँ तो खेलता रहता है, नहीं तो पूरा पूरा रो रो के बुरा हाल हो जाता है इसका। माँ 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 बोल के ही ऐसे ही करता है, और कहीं पे जाता भी नहीं है ये। तो यहाँ पे फिर मैं किचन में आ गई थी, और यहाँ पे मैं चावल को चढ़ा दी थी गैस पे। और ये जो कढ़ाई है इसको मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इसको मैं रात में क्या बनाई थी, सब्जी बनाई थी, तो इसमें थी, तो इसलिए इसको नहीं धुली थी। तो इस कढ़ाई को मैं साफ़ करने के बाद फिर जो है खाना बनाऊंगी।
तो ऐसे ही दिन भर चलती रहती है, खाना बनाओ, ये करो, वो करो, बच्चे को सँभालो, यही तो हमारी ज़िंदगी है। और क्या है। अभी 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 ना हमको कहीं पे जा नहीं रहे हैं, क्योंकि बड़ा बाबू का जो है एग्ज़ाम चल रहा है, तो इसलिए मतलब इसलिए कहीं नहीं जा रहे हैं। और जाते भी तो शाम को जाते हैं, तो इसके पापा का ऑफिस छुट्टी हो जाता है, फिर जाते हैं। और 2 दिन है एग्ज़ाम, जब ख़त्म हो जाएगा फिर घूमने फिरने चलेंगे। और फिर जो इनका एग्ज़ाम जो है मतलब पास पास नहीं कर किए हैं, मतलब 2 दिन 3 दिन के बाद एक एग्ज़ाम, 2 दिन के बाद एक एग्ज़ाम, एक दिन के बाद एक एग्ज़ाम, ऐसे ही कर रहे हैं। तो अगले जो है 7-8 तारीख को एग्ज़ाम है, तो 8 तारीख इसकी जो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, फिर घूमने फिरने चलेंगे। और ये देखिए, ये मेरी छोटा बाबू नहीं रहा मतलब ये जो है नीचे उतर ही नहीं रहा था। फिर इसको इसलिए गोदी में लेके मैं फिर खाना बनाती हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मतलब सब्जी भी काटने नहीं देता है, फिर जो है जैसे जैसे तैसे ही सब्जी काट लेती हूँ और बना लेती हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है बिल्कुल नहीं रहता है, सिर्फ मैं चावल दाल और आलू का भरता या बैंगन का भरता ऐसे ही कर लेती हूँ और खा लेते हैं। क्या करें, छोटा बाबू है, और फिर ये जो है रहता भी नहीं है किसी के पास, तो फिर किसी के पास रहता में कोई नहीं है, मतलब इसको देखभाल करने के लिए। इसलिए फिर जो है मेरा जो बड़ा बाबू है, इसको कभी कभी देख ले बोलती हूँ, वो भी तो छोटा है, वो भी इसको मतलब नहीं देखता है, कभी कभी छोड़ देता है। फिर जो है इसको पकड़ो, फिर खाना बनाओ, तो लेट हो जाता है इसलिए। और ये सोता नहीं है। पहले क्या होता था, ये जो मैं नाश्ता वगैरह करा देती थी जब छोटा था, और फिर जो है 12 बजे सो जाता था, तो 1-1:30 बजे उठता था। लेकिन अभी तो नहीं सोता है, अभी खाना खा पी के डायरेक्ट 3-3:30 बजे सोता है। तो ये देखिए, आलू भिंडी को मैंने फ्राई कर ली थी अपनी कढ़ाई पे, और फिर यहीं पे ही इस कढ़ाई में ही तेल दे दूँगी। एक्चुअली मैं कढ़ाई पे ही तेल रखती हूँ, और जो है फिर इसी में जो त क्या जो है तला भुना करती हूँ, तो इस कढ़ाई पे ही करती हूँ। तो इसलिए ये तेल जो बच जाते हैं, इसको मैं तुरंत ही सब्जी में यूज कर लेती हूँ। तो तेल गरम हो जाने के बाद यहाँ मैं राई दे दूँगी, राई थोड़ा सा दे दी हूँ, और इसमें फिर दे दूँगी राई के मसाले में आप लोगों को पता है, राई के मसाले में मैं देती हूँ राई, और फिर अदरक, लहसुन और धनिया पत्ता का जो डंठल होती है वो दे देती हूँ, और एक जो है छोटा सा टमाटर दे देती हूँ। इतना ही देती हूँ। कई जनों ने ना यहाँ पे जीरा डालते हैं, लेकिन मैं जीरा नहीं डालती हूँ। और यहाँ पे जो है इतना ही दे के मैं इसको पीस लेती हूँ। पीसने के बाद फिर जो है ये मसाला रेडी हो जा गया था, और इसमें मैं हल्दी का पाउडर दे रही हूँ, और इसको मैं अच्छे से भूनूंगी। अच्छे से मतलब 3-4 मिनट के लिए भूनेंगे, ज़्यादा नहीं। मतलब हमारे जो प्याज और अदरक लहसुन का जो भूनते हैं ना, वो जब ज़्यादा भूनते हैं, और इसी को हम थोड़ा सा भूनते हैं, क्योंकि ये क्या होता है ना, ज़्यादा भुनने से इसका जो है कड़वाहट आ जाता है, तो इसलिए। तो ये देखिए, ये मैं मसाले को 2-3 मिनट के लिए फिर भुनने के बाद इसमें टमाटर दे दी हूँ। और इसमें जब ये जो टमाटर दी हूँ ना मैं, एक मतलब मीडियम साइज़ का टमाटर और एक छोटा साइज़ का टमाटर। अगर आप ज़्यादा खट्टा खाना चाहते हैं तो ज़्यादा टमाटर लगाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे मैं एक्चुअली दही डालूँगी, तो इसलिए मैं ज़्यादा टमाटर नहीं दे रही हूँ। और इसमें हमारे यहाँ जो मिलता है कड्डी, जो खट्टापन होता है, ये डालूँगी। ये तो बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। ये कड्डी जो है, ये बाम्बू का जो ट्री होता है ना, बांस का ट्री, ये जो पेड़ होता है, उसी में ही ये कड्डी को तैयार करते हैं। तो ये कड्डी जो है यहाँ पे मिलती है, लेकिन हमारे सिर्फ वेस्टर्न उड़ीसा में ही मिलती है। तो ये इसके में मतलब इस कड्डी में थोड़ा सा खट्टापन रहता है, तो इसलिए इस कड्डी डालने से ना टेस्ट मतलब कुछ भी आप हमारा जो है राई का मसाले से कर रहे हैं ना, इसमें थोड़ा सा कड्डी डाल देंगे तो टेस्ट अच्छा रहता है। तो फिर यहाँ पे मैं जो हमारा टमाटर को थोड़ा सा मसाले में जो है
मसाले में मिक्स कर ली। फिर यहाँ पे दही दे रही हूँ। दही आपको जितना चाहिए उतना ही देंगे, और दही के खट्टापन हिसाब से ही देंगे आप। और दही देने के बाद हमारे जो फ्लेम है इसको हम मतलब ज़्यादा कर लेंगे, मतलब पूरा हाई कर लेंगे और दही को अच्छे से भुनेंगे, क्योंकि दही इसमें जो है फट ना जाए इसलिए। फिर दही को अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे जो मसाले के साथ, और मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे हम पानी। ये मसाला डालने से पहले ना मतलब मसाला जब आप राई देंगे, राई के बाद आप चाहें तो हमारा हरी मिर्च दे सकते हैं, जो लोग मिर्च खाते हैं। लेकिन हमारे क्या होता है, मेरे बाबू के लिए मिर्च नहीं डालती हूँ। हम लोग तो खा लेते हैं, लेकिन बाबू के लिए मैं मिर्च नहीं डालती हूँ। और यहाँ पे पानी देती हूँ। पानी को थोड़ा सा गर्म होने दूँगी, ज़्यादा मतलब पकने भी नहीं दूँगी, थोड़ा सा गर्म होने दूँगी। थोड़ा सा गर्म होने के बाद यहाँ पे मैं दे दूँगी हमारा जो भिंडी और आलू, वो इसमें डाल दूँगी। भिंडी आलू को डालने के बाद फिर इसको मैं इस भिंडी आलू और मसाले को होने दूँगी, मतलब यहाँ पे पकने दूँगी। और जो फ्लेम को हो थोड़ा सा मीडियम रख के यहाँ पे पकने दूँगी। मुझे ज़्यादा झोल नहीं चाहिए था, क्योंकि दाल भी बना हुआ था इसलिए। तो ये देखिए ये बन गया है मेरी आलू और भिंडी का जो बेसार बन गया है। और ये देखिए ज़्यादा ये झोल नहीं हुआ है, गाढ़ा हो गया है। और यहाँ पे मैं धनिया पत्ता भी दे रही हूँ। तो आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पर प्लीज़।